सीरत अन्नबी। उन्वान सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था, चुनाचा बोला। आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसिरा से अलहदगी में मुलाकात की, कहने लगा, मैसिरा, ये नबी हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसिरा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोस्त बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसिरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसिरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हवा के पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसिरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल हर साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसिरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसिरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। अब बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आपने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, मैसिरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं कि अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जूं ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां आपको देखने लगीं। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसिरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैसिरा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसिरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसिरा ने निस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ी की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दोगुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दोगुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिलें, ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें जो कुछ खुद देखा और मिस्रा की ज़बानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही उनका ज़माना है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थीं। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولتمند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 ذبح کیے۔